पानी की एक बूंद देखने में कितनी साधारण सी लगती है ना, पर सोचिए क्या हो अगर इस एक बूंद की अपनी एक महागाथा हो। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतर रहे हैं जो अरबों साल पहले सितारों की धूल से शुरू होती है और ठीक हमारी हथेली पर आकर खत्म होती है। जरा सोचिए, क्या हो अगर पानी की एक बूंद अचानक बोल पड़े और अपनी पूरी जिंदगी की अविश्वसनीय कहानी सुनाने लगे। बस यही सवाल इस अनोखी कहानी की शुरुआत है। तो कहानी शुरू होती है एक सुबह। लेखक की कलाई पर बेर की झाड़ी से एक ओस की बूंद आकर गिरती है और तभी एक सितार जैसी आवाज आती है, सुनो सुनो। और ये आवाज कहीं और से नहीं बल्कि उसी नन्ही सी बूंद से आ रही थी। तो बूंद सबसे पहले अपनी हाल की आप बीती सुनाती है, एक भयानक कैद की कहानी। उसे जमीन से खींच लिया गया था और एक पेड़ की जड़ों ने उसे बंदी बना लिया था। करीब 3 दिनों तक वो पत्तों की नसों में फंसी रही और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली। और इस बूंद के मन में पेड़ों के लिए गुस्सा और दुख दोनों है। वो कहती है, जड़ें बड़ी निर्दयी होती हैं। उस पेड़ को इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे अनगिनत भाइयों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। मतलब सोचिए, ये जड़ें उसके जैसे अनगिनत पानी के कणों को खींच लेती हैं और ज्यादातर को तो बस निचोड़कर फेंक देती हैं। तो पेड़ की कैद से तो वो निकल आई, पर अब ये कहानी हमें ले जा रही है अरबों साल पीछे। मतलब उसकी यात्रा की शुरुआत पृथ्वी पर नहीं बल्कि हमारे सौर मंडल के बिल्कुल बीच में हुई थी। तो ये बूंद बताती है अपने पूर्वजों के बारे में। कौन थे वो? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो ऐसी गैसें जो पृथ्वी के बनने से भी बहुत बहुत पहले सूरज में आग की लपटों की तरह मौजूद थीं। अब जरा इस सफर के स्केल को समझने की कोशिश करते हैं। अरबों साल पहले उसके पूर्वज सूरज में गैस थे। फिर कहते हैं सूरज का एक टुकड़ा टूटा जो हमारी पृथ्वी बना। तब ये सिर्फ आग का एक गोला थी। फिर अरबों साल बाद ये ग्रह ठंडा हुआ और एक केमिकल रिएक्शन से इस बूंद का जन्म हुआ। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद भी वो लाखों सालों तक ठोस बर्फ बनकर जमी रही। और ये जो बदलाव था ना, वो वाकई कमाल का था। मतलब जब वो भाप के रूप में थी तो उसका शरीर बहुत बड़ा फैला हुआ था जो पूरे वायुमंडल में घूमता था। लेकिन जैसे ही वो बर्फ बनी, उसका शरीर एकदम सिकुड़कर छोटा हो गया। कितना? पहले के साइज का सिर्फ 17वां हिस्सा। तो लाखों साल की बर्फीली खामोशी के बाद अब इस बूंद की जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू होता है। वो एक पिघलते हुए ग्लेशियर से निकलकर समुद्र की रहस्यमयी दुनिया में जा पहुंचती है। तो समुद्र की सतह पर कुछ वक्त बिताने के बाद उसके अंदर एक जिज्ञासा जागी। उसने फैसला किया कि वो सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं तैरेगी, वो नीचे जाएगी, बिल्कुल गहराई में, ये पता लगाने कि आखिर समुद्र के नीचे छिपा क्या है। और जैसे जैसे वो नीचे उतरती गई, एक बिल्कुल ही अलग दुनिया उसके सामने आई। वहां कौन कौन थे? धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे, जाली जैसी दिखने वाली मछलियां, बड़े बड़े कछुए, और तो और एक 8 हाथों वाली मछली भी थी जो अपने शिकार को जकड़ लेती थी। और उस घने अंधेरे में जहां रोशनी का नामो निशान नहीं था, वहां उसने एक ऐसी चीज देखी जिस पर यकीन करना मुश्किल था। एक मछली जिसके शरीर से ही रोशनी निकल रही थी। जैसा कि बूंद ने बताया, ऐसा लग रहा था जैसे कोई लालटेन लेकर घूम रहा हो। और जब वो बिल्कुल नीचे समुद्र के तल पर पहुंची तो वहां का नजारा ही कुछ और था। ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, गहरी घाटियां थीं और घने जंगल भी थे। और यहां रहने वाले जीव, वो बिल्कुल अंधे और बहुत सुस्त थे। लेकिन अब वो एक तरह से फंस चुकी थी। सोचिए, उसके ऊपर पानी की लगभग 3 मील मोटी परत का दबाव था। प्रेशर इतना ज्यादा कि वहां से वापस सतह पर जाना नामुमकिन सा लग रहा था। और यहीं से कहानी का सबसे ड्रामेटिक और सबसे अविश्वसनीय हिस्सा शुरू होता है। समुद्र के तल से बाहर निकलने का उसका सफर, जो उसे पृथ्वी के गर्भ तक ले गया। तो सवाल यह है कि वो वहां से निकली कैसे? देखिए, सबसे पहले जबरदस्त दबाव ने उसे चट्टानों के अंदर धकेल दिया। वहां से वो ऐसी जगह पहुंची जहां चट्टानें और धातुएं पिघली हुई थीं। फिर अचानक पूरी पृथ्वी कांपने लगी और फिर एक जोरदार धमाके के साथ एक ज्वालामुखी ने उसे सीधा आसमान में उछाल दिया। और आसमान में बहुत ऊपर से उसने नीचे का वो नजारा देखा। पृथ्वी फट चुकी थी और उसमें से धुआं, रेत, पिघली हुई धातुएं और आग की लपटें निकल रही थीं। ये एक बहुत ही डरावना सीन था, पर बूंद के लिए ये शानदार था। तो ज्वालामुखी की उस आग से बचकर कहानी अब एक जाने पहचाने रास्ते पर आती है, यानी वाटर साइकिल पर।
लेकिन रुकिए, यहां भी कहानी में कुछ मजेदार मोड़ आने वाले थे। तो आसमान में पहुंचकर वो फिर से अपने जैसे भाप के दूसरे साथियों से मिल गईं, और वहां उसकी पुरानी दोस्त हवा भी थी, जिसने उसे अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाना शुरू कर दिया। और जब ये सब मिलकर भारी हो गए, तो बारिश बनकर एक पहाड़ पर बरस पड़े। और पहाड़ से नीचे बहते हुए इस बूंद और उसके साथियों ने अपनी असली ताकत दिखाई। जैसा कि वो खुद कहती है, जब हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु भी हमारे प्रहार को सहन नहीं कर सकती। हम पत्थरों को चबा चबा कर रेत बना देते हैं। क्या बात है। नदी में बहते बहते वो एक शहर के पास पहुंची, और वहां उसे एक मोटे पाइप ने अंदर खींच लिया। ये इंसानी दुनिया से उसका पहला सामना था, और काफी डरावना भी। कई दिनों तक वो अंधेरे पाइपों में भटकती रही, जब तक कि किस्मत से उसे एक टूटा हुआ नल नहीं मिला जिससे वो बाहर निकल सकी। और इसके साथ ही कहानी घूमकर वापस वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। लेखक की हथेली पर सूरज निकल चुका है, और बूंद कहती है, सूरज निकल आया है तो मुझे रोककर नहीं रख सकते, क्योंकि सूरज की किरणें ही तो उसे उड़ने की ताकत देती हैं। और फिर जैसे जैसे सूरज की गर्मी बढ़ती गई, लेखक की आंखों के सामने वो ओस की बूंद धीरे धीरे छोटी होती गई, और फिर भाप बनकर गायब हो गई। और इसी के साथ उसकी ये अविश्वसनीय कहानी भी खत्म हो गई। तो पानी की एक बूंद की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर एक मामूली सी दिखने वाली बूंद के अंदर इतना बड़ा इतिहास, इतनी सारी कहानियां हो सकती हैं, तो फिर हमारे चारों ओर की इस दुनिया में न जाने और कितनी अनकही, असाधारण कहानियां छिपी होंगी।